हेलो किड्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ नंबर 4। पाठ नंबर 4 का नाम बताने से पहले आप मुझे यह बताइए, आपको पेज नंबर 9 पर यह किस चीज़ का चित्र दिखाई दे रहा है? जी हाँ, यह है एक सेब। हमने पाठ नंबर 3 में पढ़ा था फ्रूट्स नेम यानी कि फलों के नाम। पाठ नंबर 2 में हमने पढ़े थे कलर्स नेम यानी रंगों के नाम। आज हम पढ़ेंगे बिंदु मिलाएं। यहाँ पर आप देखिए, आपको सेब के जो चित्र बनाकर दिया गया है, यह सेब का चित्र आपको बिंदु द्वारा बनाकर दिया गया है। तो आपको इन सभी बिंदुओं को मिलाना है, उसके बाद आपकी एक सेब बनकर तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा करें एवं रंग भरें। तो रंग भरना तो आप सभी को अच्छा लगता है और बिंदु मिलाना भी आप सभी को अच्छा लगता है। तो आइए अब हम बिंदु को मिलाना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी पेंसिल लेंगे और बिल्कुल बिंदु के ऊपर से अपनी पेंसिल चलाएंगे। मैं फ़ोन पर बना रही हूँ, इसलिए यह बिल्कुल करेक्ट नहीं बन पाएगा, लेकिन आप अपनी बुक में बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे। तो इस तरीके से आप बिंदुओं को मिलाते हुए अपनी सेब को पूरा बना लेंगे। उसके बाद आपको पूरी सेब के अंदर रंग फिल करना है, तो आप सेब के अंदर लाल रंग फिल कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि फल किस चीज़ का है। तो यह हमने जान लिया कि यह फल सेब है, यानी यह सेब है। सेब का रंग लाल होता है। तो आप मुझे यह बताइए, फल का उपयोग आप और किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो फल हम अपनी सुबह के खाने में भी खा सकते हैं। फल का इस्तेमाल करके हम उसका कोई शेक बना सकते हैं, उसका कोई सलाद बना सकते हैं, या फिर हम उससे कोई डेज़र्ट भी बना सकते हैं। बीमारी से बचने के लिए भी हम फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फल खाने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। तो आपने देखा कि फल के कितने सारे फ़ायदे या उपयोग हो सकते हैं। तो आपको अगर इनके अलावा कोई और इसका फ़ायदा या उपयोग पता है तो आप वह भी मुझे बता सकते हैं। अब आपको बताना है, क्या आपको सेब से संबंधित कोई कविता या कहानी आती है? आप अगर आपको कहानी आती है तो अपनी कक्षा में सुना सकते हैं। तो मैं आपको कुछ सेब से संबंधित कहानी दिखाऊंगी और साथ ही साथ आप उसे बोलेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो यह देखिए, यह एक सेब की यहाँ पर एक कविता दी हुई है। तो हम कहानी या कविता दोनों सुना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक कविता दिखा रही हूँ। पहले मैं आपको इसे पढ़कर सुनाती हूँ, उसके बाद आप इसे मेरे साथ दोहराएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी फलों में न्यारा सेब, लाल लाल सा प्यारा सेब। एक सेब जो हर दिन खाता, डॉक्टर को वह दूर भगाता। मम्मी मुझको सेब दिला दो या फिर एप्पल जूस पिला दो। तो हमने अभी देखा ना, हम फलों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। एप्पल जूस यानी हम सेब का जूस बना सकते हैं, सेब का सलाद बना सकते हैं, सेब का रायता बना सकते हैं। तो इस कविता में बताया गया है कि सेब जो है फलों में सबसे अलग होता है। यह लाल रंग का होता है। जो बच्चा रोज़ एक सेब खाता है या फिर जो व्यक्ति रोज़ाना एक सेब खाता है, डॉक्टर के पास उसको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए यह बच्चा अपनी मम्मी से कहता है कि या तो आप मुझे सेब दिला दो या फिर आप मुझे एप्पल का जूस पिला दो, यानी मुझे सेब का जूस पिला दो। तो आप सभी अब मेरे साथ इस पोएम को बोलिए। सभी फलों में न्यारा सेब, लाल लाल सा प्यारा सेब। एक सेब जो हर दिन खाता, डॉक्टर को वह दूर भगाता। मम्मी मुझको सेब दिला दो या फिर एप्पल जूस पिला दो। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यह एक सेब की एक और छोटी सी कविता है। तो आइए हम इसको भी पढ़ते हैं। पहले मैं इसको पढ़ती हूँ, उसके बाद आप मेरे साथ इसको दोहराएंगे। इसमें लिखा है, मुन्नी सेब देख ललचाए, सोचे कैसे पाऊँ इनको,
ऐसी कोई युक्ति आ जाए जिससे झटपट खाऊं इनको। तो इसमें बताया गया है कि यह जो लड़की है इसका नाम है मुन्नी। यह सेब देखकर ललचा रही है, जैसे आप चॉकलेट देखकर ललचाते हैं ना कि आपका मन करता है कि हाँ यह चॉकलेट मुझे मिल जाए और मैं इसको खा जाऊं। ऐसे ही मुन्नी सोच रही है कि ये सेब मैं कैसे पाऊं और इसको मैं कैसे खाऊं। तो यह सोच रही है कि सेब तक मैं कैसे पहुंचूं, काश मुझे कोई आइडिया आ जाए जिससे कि मैं इनको जल्दी से खा सकूं। तो ये छोटी सी हमारी एक कविता थी। तो अब आप मेरे साथ दोहराइए। मुन्नी सेब देख ललचाए, सोचे कैसे पाऊं इनको, ऐसी कोई युक्ति आ जाए जिससे झटपट खाऊं इनको। तो हमने सेब से संबंधित 2 कविता देखी। ऐसे ही अगर आपको सेब से संबंधित कोई कहानी या कविता आती है तो आप उसे सुना सकते हैं। अगर किसी और फल से संबंधित आती है तो आप उसे भी सुना सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पेज नंबर 9 पर हमने देखा था सेब का, पहले हमने बिंदु को मिलाया और सेब को पूरा बनाया। तो काले रंग से हमने बिंदुओं को मिला दिया। उसके बाद हमें अपनी सेब में रंग भरना था। तो यहाँ पर हमने सेब में लाल रंग फिल कर दिया है, पत्ती में हमने हरा रंग फिल किया है और सेब की जो डंडी होती है उसमें हमने चॉकलेटी यानी भूरा रंग फिल किया है। तो आप ऐसे ही सुंदर सुंदर अपने सेब को पूरा फिल करके तैयार कर लेंगे। साथ ही हमने सेब के बारे में जाना, फलों के बारे में जाना कि हम फलों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। फलों के नाम हमने पार्ट नंबर 3 में याद कर लिए हैं। अगर किसी बच्चे को याद नहीं हुआ है तो वह पार्ट नंबर 3 की वीडियो को वापस से जाकर देख सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो के अंदर ही प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझें और उत्तर देखने के लिए वीडियो को आप रोककर आराम से उत्तर देखकर लिख सकते हैं। साथ ही हमने कविता सुनाई जो कि हमारे फल से संबंधित थी, यानी हमारी सेब से संबंधित थी। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपने पेज नंबर 10 पर। तो आप मुझे यह बताइए, यह आपको किस चीज़ का चित्र दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, यह है एक मछली। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से बिंदुओं को मिलाना है और मछली को पूरा बनाना है। मछली को बना लेने के बाद आप इसमें फिर से अपना मन पसंदीदा रंग भर सकते हैं। तो ये देखिए हम ऐसे बिंदुओं को मिला देंगे। तो आप अपनी पेंसिल लेंगे, पेंसिल से आप ऐसे अपनी मछली को पूरा बिंदु मिलाकर पूरा करके तैयार कर लेंगे और अपनी पसंद के कलर फिल कर देंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। मछली की अगर आपको कोई कविता आती है तो आप वह भी सुना सकते हैं, जैसे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो ऐसे आपको और कोई कविता आती है तो आप उसको सुना सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए हमने बिंदुओं को मिलाकर अपनी मछली को पूरा कर लिया है, साथ ही अपने पसंद के कलर भी फिल कर दिए हैं। तो आप भी अपनी पसंद से मछली को सुंदर तरीके से सजा सकते हैं और अपनी पसंद के कलर इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 पर आपको ये किस चीज़ का चित्र दिखाई दे रहा है? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? क्या हमने ऐसा कुछ अपने किसी और पाठ के अंदर भी देखा था? तो जी हाँ, यह है एक कछुआ। कछुआ यानी टर्टल। हमने एक पाठ के अंदर इसको देखा था। कौन से पाठ के अंदर देखा था? पाठ 3 के अंदर देखा था। पाठ 3 में हमने पीले फूल को किससे मिलाया था? पीली स्माइली से मिलाया था। और हरे पेड़ को जो हमने हरे कछुए के साथ मिलाया था, ये वही कछुआ है। लेकिन वहाँ पर ये कछुआ अलग तरीके से बनाया गया था, यहाँ पर ये कछुआ अलग तरीके से बनाया गया। तो आपको इसमें भी पहले बिंदुओं को मिलाकर कछुए को पूरा करना है, उसके बाद आप इसमें अपनी पसंद का कलर फिल कर देंगे। तो आप इस तरीके से बिंदुओं को मिलाएंगे और अपने कछुए का चित्र पूरा कर लेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए हमने अपने कछुए के चित्र को पूरा कर लिया है। पहले हमने सभी बिंदुओं को मिलाया, उससे हमारे कछुए का चित्र बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए आप इस तरीके से कछुए के अंदर
रंग फिल कर सकते हैं, रंग भर सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देख सकते हैं कि आपके कछुए में आपको कौन सा रंग फिल करना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं पेज नंबर 12 पर। अब आप मुझे ये बताइए, यह चित्र आपको किस किस चीज़ के दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हमें दिखाई दे रही है एक बिल्ली, उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है एक मुर्गा, उसके बाद दिखाई दे रही है एक मछली और उसके बाद दिखाई दे रहा है एक हाथी। तो आपको इन सभी चित्रों को भी बिंदुओं को मिलाकर पूरा करना है और उसके बाद इनके अंदर भी आपको रंग भरना है। जैसे कि बिल्ली कैसे रंग की होती है, तो बिल्ली भूरे रंग की होती है, सफ़ेद रंग की भी होती है और काले रंग की भी होती है। तो आप कोई भी एक रंग फिल कर देंगे। ऐसे ही मुर्गा जो होता है वह सफ़ेद रंग का होता है। मछली आप अपने पसंद से किसी भी कलर की बना सकते हैं। हाथी जो होता है वह ग्रे कलर का होता है। तो हमने देखिए कलर्स नेम याद किए, तो हमारे सभी पाठ के अंदर हमारे कलर्स नेम कितने काम आ रहे हैं। तो आप इन बिंदुओं को मिलाकर चित्रों को पूरा करेंगे। चित्रों को पूरा कर लेने के बाद आप इनके अंदर सुंदर सुंदर तरीके से कलर फिल कर देंगे। साथ ही मुझे आप ये बताइए, क्या आपको ये चित्र बनाने आते हैं? क्या इसके लिए आप कोई इजी टेक्निक निकाल सकते हैं? जी हाँ, तो ये हमारे थंब प्रिंट यानी ये हमारे अंगूठे के निशान से बनाए गए चित्र है। तो अंगूठे के निशान से हम कैसे चित्र बना सकते हैं? आप अपने अंगूठे के ऊपर कलर लगाएंगे और उसके बाद अपने पेज के ऊपर रख देंगे, तो आपके पास एक शेप बनकर तैयार हो जाएगी। फिर उसको आप सजा देंगे तो आपकी भी ऐसे ही चित्र बनकर तैयार हो जाएंगे। यह एक्टिविटी हम अपने अपने क्लास के अंदर अपनी अपनी टीचर के साथ करेंगे। अगर आप घर पर है तो आप अपने घर के बड़ों के साथ इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। इस टेक्निक को हम बोलते हैं थंब प्रिंट। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर देखिए, हमने बिंदुओं को मिलाकर चित्रों को पूरा कर लिया है और सभी चित्रों के अंदर जो है हमने कलर भी फिल कर दिए। तो आप भी ऐसे सुंदर सुंदर तरीके से कलर फिल कर लेंगे। ये देखिए आपकी जो पेज है उस पर भी कितने सारे कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये सभी चीज़ें थंब प्रिंट से बनाई गई है। जैसे कि यहाँ पर अंगूठा लगाकर सबसे पहले एक स्नेल बनाया गया है, फिर तितली बनाई गई है, एक लेडी बग बनाया गया है, ऐसे ही यहाँ पर एक मेंढक बनाया गया है, कैटरपिलर बनाया गया है, ऊंट बनाया गया है, मछली बनाई गई है, मधुमक्खी बनाई गई है, शेर बनाया गया है, नीचे सूअर बनाया गया है, मकड़ी बनाई गई है। तो आप भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपने थंब प्रिंट से बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहले आप इन चित्रों को पहचानिए और बताइए यह कौन कौन से चित्र हैं। सबसे पहले हमें दिखाई दे रही है एक पतंग। पतंग के साथ है एक मांझा जिससे हम पतंग को उड़ाते हैं। दूसरे नंबर पर है बंदर। बंदर के हाथ में है केला और बंदर केला को देखकर ललचा रहा है क्योंकि उसकी जीभ बाहर है। साथ ही बंदर को और ज़्यादा केले भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है एक छतरी। छतरी का हम इस्तेमाल बारिश से बचने के लिए करते हैं, इसलिए छतरी के साथ में बादल और बादल के साथ बारिश दिखाई गई है। उसके बाद है एक कबूतर और कबूतर ने यहाँ पर अंडे दिए हुए, यानी कबूतर का घोंसला हमें दिखाया गया है। उसके बाद है एक कुर्सी। तो कुर्सी किसके पास रखी जाती है? कुर्सी रखी जाती है मेज के पास। तो हमें इन सभी चीज़ों को मिलाना है। तो आपको बीच में फिर से कुछ रेखाएं दिखाई दे रही है, यानी बिंदियाँ दिखाई दे रही है। तो आपको इन बिंदी के साथ ट्रेस करके, यानी आपको इन बिंदियों को मिलाना है और पतंग को या बाकी चीज़ों को उनकी दूसरी चीज़ों के पास पहुंचाना है। तो सबसे पहले पतंग है, तो आप इसके ऊपर बिंदुओं को मिलाते हुए ऐसे पतंग को मांझे तक पहुंचा देंगे। तो सुंदर सुंदर तरीके से आप इसको ट्रेस करेंगे। ऐसे बंदर को केला तक पहुंचाएंगे, छाते को बादल तक पहुंचाएंगे, कबूतर को घोंसले तक पहुंचाएंगे एंड कुर्सी को मेज़ तक पहुंचाएंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर अलग अलग रंगों की सहायता से
पतंग को मांझे तक पहुंचाया है, बंदर को केला तक पहुंचाया है, छतरी को बादल तक पहुंचाया है, कबूतर को घोंसले तक पहुंचाया और कुर्सी को मेज़ तक पहुंचाया है। तो ऐसे ही हमने इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखी, तो हमारा यह पाठ अभी पूरा होता है। तो आप इस पाठ को सुंदर सुंदर तरीके से समझ लेंगे और सुंदर सुंदर तरीके से बिंदुओं को मिलाकर अपना यह पाठ, अपना काम पूरा कर लेंगे। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप इसे किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं ताकि सभी बच्चे वीडियो को देखकर समझ सके। तो मिलेंगे अब एक और नई वीडियो में।